यस मैम, आ रही है। भाई टॉपिक आपको क्लियर हो गए कि हम पहले क्या करेंगे कि हम न्याय के सिद्धांतों की पहचान करेंगे कि न्याय होता क्या है। भाई जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। दूसरा हमने क्या है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सामाजिक न्याय को कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहले फिलोसफर मैंने बताया आपको, सुकरात बताए। सुकरात ने क्या कहा है कि न्याय क्या है, कि न्याय उसे कहते हैं कि केवल कि न्याय का मतलब ये नहीं है केवल अपने मित्रों का भला करना और दुश्मनों का बुरा करना। न्याय का मतलब है सबके वेलफेयर के बारे में, सबके वेलफेयर के बारे में सोचना। बेटा एक बात तो मैं आप सबको अभी, न्याय का मतलब मित्रों का भला करना नहीं और दुश्मनों को नुकसान करना नहीं है। न्याय का मतलब है लोगों का, समाज का कल्याण करना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या केवल उन्हीं पेशेंट को देखता है जिससे उसका लिंक होता है। डॉक्टर क्या करता है, वो सभी, उसके लिए सभी पेशेंट बराबर होते हैं, कि चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, क्योंकि उसका पेशा क्या है, तो इलाज करना। जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसका इलाज करना। तो ऐसे ही सुकरात ने कहा कि न्याय का मतलब है सबका भला करना। दूसरे ही ऐसे फिलोसफर हैं प्लेटो। प्लेटो जिन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक उनकी पुस्तक का नाम है, उसमें लिखा है, कई बार पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, प्लेटो की पुस्तक का नाम लिख लेना, द रिपब्लिक। किसकी थी? प्लेटो की। तो उसने उस पुस्तक में लिखा है, उसने मतलब अलग अलग डेफिनेशन दी है उन्होंने न्याय की है। तो प्लेटो ने ये कहा है कि समाज कैसे डिवाइड है। उन्होंने समाज को, उस समय की सोसाइटी को 3 वर्गों में डिवाइड करा है। पहला उनका मानना था कि समाज जो होता है वो 3 तरह के वर्गों में डिवाइड है। पहला है जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग यानी कि जो दूसरों की सेवा करता है। दूसरा वर्ग है बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिमान वर्ग। तीसरा है साहसी। ये किसके अनुसार है? प्लेटो के अकॉर्डिंग, कि समाज जो है 3 तरह के लोगों की तरह से डिवाइड है। पहला है श्रमिक वर्ग, दूसरा है बुद्धिमान लोग और तीसरा है साहसी। अब उसने ये कहा कि जितने भी लेबर वाले लोग हैं, जो श्रम करते हैं, है ना, लेबर वाले लोग, वो सब क्या बन जाते हैं? किसान। क्या बन जाते हैं? फार्मर, किसान बन जाते हैं। भाई उनका काम क्या है? लेबर करना, श्रमिक। जो बुद्धिमान लोग हैं, यानी कि जो समाज के बारे में सोच रहे हैं, वो क्या बन जाते हैं? फिलोसफर, दार्शनिक। वो क्या बन जाएंगे? दार्शनिक बन जाएंगे। और तीसरा जो साहसी है, वो क्या काम करेगा? सैनिक बन जाएगा, यानी कि राजाओं के लिए भी सेना का काम करेगा या देश के लिए भी। तो इस तरीके से प्लेटो ने बताया अपनी बुक में कि समाज जो है वो 3 वर्गों में डिवाइड है, कि श्रमिक वर्ग फार्मर बन जाएगा, बुद्धिमान जो है वो जो पढ़ लिख जाता है, जो सोचता है समाज के बारे में, देश के बारे में, वो क्या कहलाएगा? दार्शनिक, फिलोसफर कहलाएगा। और जो साहसी है, जिसमें साहस है, जो वीरता वाला काम करेगा, वो क्या बन जाएगा? सैनिक बन जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने समाज को 3 तरीके से डिवाइड करके बताया। तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है? सोशल जस्टिस वाला काम करना है, यानी कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय को अपनाना है। और वो कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे बताया। तीसरा कौन से बचे? अरस्तु। अरस्तु का नाम भी आता है। तो 3 मैंने आपको कई बार आपको बताया कि सामाजिक न्याय की अवधारणा में किन 3 फिलोसफर के नाम आते हैं। तो तीनों फिलोसफर के नाम आप बताओगे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो अब दोनों के क्लियर हो गए, दोनों ने क्या कहा है? तीसरा, अरस्तु ने कहा है कि समान के साथ समान व्यवहार, यानी कि जो लोग इक्वल हैं, उनके साथ तो समान व्यवहार किया जाए, और जो अनइक्वल हैं
उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। यानी कि इसका मतलब कुछ नेचर की तरफ से डिसेबल लोग भी होते हैं, है ना। डिसेबल का मतलब आप समझते हो ना, मेंटली भी हो जाते हैं, या उनको जब वो पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई शारीरिक अपंगता आ जाती है, डिसेबलिटी हो जाती है, तो उनके साथ भी समान व्यवहार, भी जैसी उनकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना चाहिए। ये बात गलत है या सही है? मुझे तो सही लगती है। और इसी चीज को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई भी किया है, क्योंकि हम जहां देखते हैं भाई, अब हम देख रहे हैं कि पढ़ाई उनके लिए भी जरूरी है, तो लेकिन हमने उनके लिए क्या, स्पेशल चाइल्ड का नाम हमने उनको दिया, जो डिसेबल होते हैं उनको हमने स्पेशल चाइल्ड बोला। तो हमारी सरकार ने, हमने अपने संविधान में क्या रखा, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको हमने अलग से क्लासेस देना, पढ़ाई उनके लिए भी जरूरी है, तो उनके लिए ब्रेन लिपि में पढ़ाना, इस तरीके की सुविधाएं दी है, या शिक्षा में कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी कि उनके लिए छूट दे दी गई। जैसे आप कोई भी, अभी तो आपकी एज नहीं हुई, जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी वो भरते हो ना फॉर्म, तो उसमें ऐसी कैटेगरी डिवाइड होती है कि SC ST वाला होता है, जर्नल वाला होता है, और एक डिसेबल वाला भी कॉलम होता है जिसमें लिखा रहता है अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं किसी चीज से तो आपको स्पेशल छूट दी जाती है। क्लियर हो गया? तो उन्होंने कहा है कि समान के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन जो प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से डिसेबल है उनके साथ उसके जैसा ही व्यवहार, उनको कुछ स्पेशल छूट देनी चाहिए। ये किसके विचार थे? अरस्तु के। तो इनकी मतलब उसके अनुसार ही हमें उनको क्या देना चाहिए, न्याय देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो ही सच्चा न्याय है। भाई अगर भगवान ने उसके साथ कुछ करा है ऐसा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब ये तो भाई अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो तो यही सोच के रह जाएगा कि मुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया इसलिए मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा है कि जो इक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, जो अनइक्वलिटी वाले हैं उनके साथ अनइक्वलिटी की तरह से स्पेशल छूट दी जाए। तो इसी ही सिद्धांत को हमने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया। क्लियर हो गया? तीनों फिलोसफर का आपको आएगा कि तीनों फिलोसफर ने जस्टिस, न्याय के लिए क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो क्लियर है आपको? पहले ने क्या कहा है कि सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है केवल अपने फ्रेंड्स के साथ में ही आप अच्छा बिहेव करें या उनके वेल विशर के बारे में सोचें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें, या और दुश्मनों का उनको नुकसान पहुंचाए। सामाजिक न्याय का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार करना। दूसरे ने क्या कहा कि समाज कैसे बटा हुआ है, 3 वर्गों में बटा हुआ है। भाई श्रम करने वाला क्या बन जाएगा, किसान बन जाएगा, और जो बुद्धिमान है, जिसका माइंड बहुत शार्प है, वो क्या बन जाएगा, दार्शनिक, फिलोसफर बन जाएगा। और जो साहसिक है, जिसमें साहस है, ये सब चीजें पता चल जाती हैं। कोई भी आपको काम करवाइए उससे पता चल जाता है किसका माइंड किसमें है। जैसे अब आप कोई भी एक्टिविटी कराई जाती है, बहुत सारी एक्टिविटी दे दी, आप अपने आप करते हो, चूज करते हो कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। वो क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने डिवीजन बताया कि इस तरीके से न्याय करना चाहिए। तीसरा है आपके कौन से हैं, अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या बताया, अरस्तु ने किस तरीके से बताया, हाँ, कि समान, जो इक्वल है उनके साथ इक्वल, और जो अनइक्वल है उनके साथ स्पेशल छूट वाला काम करना चाहिए। ठीक है? तो ये 3 फिलोसफर को आपको ध्यान रखना है कि तीनों फिलोसफर ने सामाजिक न्याय के बारे में क्या कहा है। ठीक है? अब आप देखिए, तीनों फिलोसफर ने अपनी बात कही, ठीक है। अब उसके बाद आता है, तीनों फिलोसफर ने ये कहा यदि हमें सोसाइटी में जस्टिस दिलाना है तो हमें 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा कि व्यक्ति को कहां कहां पर जस्टिस चाहिए। जैसे आपने इक्वलिटी वाले में पढ़ा था, इक्वलिटी वाले में पढ़ा था पॉलिटिकल जस्टिस देनी चाहिए। क्या करेंगे हम, अगर हमें न्याय देना है समाज में
तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें राजनीतिक तौर पर भी न्याय देंगे। राजनीतिक तौर पर कि उन्हें क्या होगा, वो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है ना, वो देंगे। तब क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी भी आएगी और न्याय भी मिलेगा। मतलब उनको कहीं ये ना लगे कि समाज में हमें तो इक्वलिटी नहीं दी गई और हमारे साथ न्याय भी नहीं हो रहा, क्योंकि न्याय अन्याय जब समझते हैं कि एक वर्ग को मिल रहा और एक वर्ग को नहीं मिल रहा, उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ इनइक्वलिटी हो रही है। लेकिन सामने वाले को भी वही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हमें भी दी जा रही है, तब हमें लग रहा है कि हमारे साथ इक्वल हो रहा है। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल जस्टिस दी जाए, ठीक है, यानी कि वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार, यानी कि हर एक वर्ग को। ये सब बातें जब ही निकल कर आए कि हमें 3 प्लेस पर अगर न्याय दिलाना है तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल जस्टिस देंगे तो हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं भी चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ, है ना, और मैं भी अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चुन सकता हूँ। तो ये क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरी क्या हुई, दूसरी उसने सोशल जस्टिस। कौन सी, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात करी। सोशल जस्टिस जैसे कल भी आपने पढ़ा था कि हम कहाँ कहाँ उनके साथ अनइक्वलिटी कर रहे थे, कलर के आधार पर, कलर के आधार पर कर रहे थे और कास्ट के आधार पर कर रहे थे और रिलीजन के आधार पर कर रहे थे, है ना। तो इस आधार पर यदि हम असमानता कर रहे हैं तो वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, सोशल जस्टिस नहीं कर रहे। हम सब क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें सोशल जस्टिस दिलाने के लिए वो असमानता को, उस गैप को खत्म करना होगा। तो हम इस आधार पर सामाजिक न्याय दिला सकते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस के अकॉर्डिंग और सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग। तीसरा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस में कैसे कर सकते हैं हम, कि जैसे सभी को क्या है, अधिकार है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी काम को चूज कर सकता है ना। भाई अगर मेरा इंटरेस्ट किसी और काम में है तो मैं उस काम को चूज करूं। फिर उसके बाद रोजगार पाने का, रोजगार यानी कि कोई भी जॉब करने का उसको होना चाहिए। तीसरा इसमें क्या आएगा कि मेन हमारी नीड क्या होती है, सबसे पहले कि आर्थिक में हम खाना खाने वाली नीड को पूरा करें। अब ये क्योंकि हर व्यक्ति किस लिए कमा रहा है, खाने के लिए, है ना। अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए। अगर इसमें भी हम सोशल जस्टिस करनी है तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, आप देख रहे हैं ना, राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम अप्लाई करा है। आज के पहले भी एग्जांपल दिया है कि यदि एक फैमिली में 6 मेंबर हैं और एक मेंबर को गवर्नमेंट की तरफ से 5 kg मंथली राशन मिलता है तो 6 मेंबर को कितना मिला, 30 हुआ। तो यानी कि एक फैमिली की नीड क्या है, उसको एक महीने में 30 किलो अनाज की नीड होती है। तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको प्रोवाइड करा रही है, किसके थ्रू, राशन की दुकानों के थ्रू। दूसरा है कि हम सभी को समान काम के लिए, यदि हम सेम काम कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पेमेंट भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर गैपिंग हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, तो हमें क्या, सोशल जस्टिस हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये पॉइंट रखे कि समान काम के लिए, सेम वर्क के लिए हमें सेम पेमेंट होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, कि यदि हम सेम काम कर रहे हैं, कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम मैं भी कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारी सैलरी में डिफरेंस है तो आपके साथ क्या न्याय हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, न्याय की डिमांड करेंगे कि मुझे न्याय चाहिए। जब मैं सेम काम कर रहा हूँ, सेम प्लेस पर कर रहा हूँ, तो मेरे साथ सैलरी में डिफरेंस क्यों है ये,
तो वहां पर हम उसके लिए काम करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली यही होता है, सेम काम कर रहे हैं तो सेम सैलरी होती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आप नहीं कह सकते हैं। तो उनके लिए न्यूनतम या मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी गई है कि एक व्यक्ति के लिए परमानेंट न्यूनतम सैलरी जो होनी चाहिए वो फिक्स है, वो उसको मिलनी ही चाहिए। ये सब चीजें कहाँ से निकल कर आई? सर्वे के थ्रू। भाई जब तो हमें पता चला कि सैलरी में भी सेम प्रोसीजर नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो उन्होंने कहा कि यदि हमें सामाजिक न्याय सभी को दिलाना है तो हमें इन 3 प्लेसों पर डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जहां पर ये सब चीजें फॉलो होगी, ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसीजर है कि हम समाज में सामाजिक न्याय कैसे दिला सकते हैं। जब भाई एक पूरे ग्रुप के साथ ऐसा इनइक्वलिटी वाला काम हो रहा है, असमानता दिखाई दे रही है, तो हमें कहीं ना कहीं उनको बाउंड करना पड़ता है। जैसे स्कूल में आप आ रहे हो, अगर हमें इक्वलिटी लानी है, स्कूल में आप आ रहे हो, अगर मैं कहूँ आप फ्री हैं, आप किसी भी टाइम आइए, तो क्या स्कूल प्रॉपर चल सकता है? चल सकता है स्कूल प्रॉपर? नहीं चल सकता। यदि मैंने फ्री कर दिया तो कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, तो एक सही रूप में हम काम नहीं कर सकते। तो हमें समाज में सही तरीके से काम करने के लिए कुछ बाउंडेशन लगानी पड़ती है कि कहीं पर उन चीजों को बाउंड किया जाए जिससे कि समानता लाई जाए। इसलिए हमने कहा क्या क्या हुआ है कि आपको टाइम पीरियड निश्चित कर दिया गया है कि आपका स्कूल का टाइमिंग ये होगा, आपका पीरियड टाइम ये होगा, आपका लंच का टाइम ये होगा। तो हमने ये क्या एक सिद्धांत बना दिया है ना कि अगर हमें स्कूल चलाना है तो हमें उसके लिए कुछ सिद्धांतों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या है हमारे न्याय? तभी तो हमें सेम पढ़ाई जब तो मिलेगी जब हम इन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। नहीं तो 10 बजे वाला आ रहा है तो उसका 9 बजे वाला लेक्चर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ये इसी चीज के लिए है। क्लियर है बात कि आपको इस टॉपिक में पहले क्या करना है कि सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है, हमें नीड क्यों है इसकी। अगर हम ना दिलाएं तो काम चल सकता है आपका? नहीं चल सकता है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, अगर व्यक्ति को न्याय नहीं दिया जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है यदि उसको बाउंड नहीं किया जाएगा। पुलिस के थ्रू बाउंड करना, यदि उसने चोरी की है तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सब क्या है? हमने एक सिद्धांत बना दिए और इन सिद्धांतों को ही हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो सारी इनको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप सबको ये काम करने हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या होगा? एक्शन लिया जाएगा। तो ये 3 चीजों के थ्रू हम समाज में सामाजिक न्याय